Good evening to all the clients and to all the partners, and a warm welcome to all of you on behalf of NJ India. और जैसे कि आप जानते हैं कि एनजे का इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम डिजिटली हम कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टर्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिले थ्रू द एजुकेशन ऑन म्यूचुअल फंड एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। तो उसी के एक्सटेंशन में आज एक बार और हम ये सैटरडे स्कूल कंसेप्ट में आप सबका स्वागत करते हैं। और हम हर सैटरडे कोई नया टॉपिक और कोई नए एक्सपर्ट के साथ आपके साथ हाजिर होते हैं, राइट। तो ऐसे ही आज भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और इंटरेस्टिंग स्पीकर के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। तो जस्ट टू ब्रीफ अबाउट द आवर टुडेज टॉपिक कि भाई अचीविंग योर फाइनेंशियल गोल्स फास्टर, राइट। आप सब एसआईपी जानते हैं। एसआईपी ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि जो लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग एसआईपी के बारे में जानते हैं, बट विद इन एसआईपी ऑल्सो अगर उसको आप गोल के साथ लिंक करते हो तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपको कितनी एसआईपी करनी है। क्योंकि आज की तारीख में ऐसा बहुत देखने को मिलता है कि एसआईपी हर कोई कर रहा है, बट रैंडम एसआईपी नंबर है। कोई 10,000 की कर रहा है, कोई 25,000 की कर रहा है, कोई 50,000 की कर रहा है, बट देयर शुड बी सम अमाउंट के जो एक गोल के साथ लिंक हो और एग्जैक्ट आपका प्लान उस हिसाब से बने। और उसमें भी अगर आप उसको जल्दी अचीव करना चाहते हो वो गोल को, तो आपके पास एक टॉप अप एसआईपी का कंसेप्ट भी अवेलेबल है, जो कि आज की तारीख में बहुत कम फेमस है। एसआईपी सब जानते हैं, बट टॉप अप एसआईपी बहुत कम लोग जानते हैं। तो इससे दो चीजें हो सकती है। एक, आप जो भी गोल प्लान कर रहे हो थ्रू टॉप अप एसआईपी, या तो आप जल्दी अचीव कर पाओगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि भाई अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है टू स्पेयर फॉर योर गोल, तो आप टॉप अप एसआईपी के थ्रू छोटी अमाउंट से भी स्टार्ट करके धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हो। तो ऐसे ही टॉपिक के साथ हम आज थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, और उसके लिए हमारे साथ आज इंडस्ट्री के एक और एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, एंड हिज नेम इज मिस्टर पेस्तन दस्तूर। और पेसी सर जो है वो बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, काफी लोग उनको जानते भी होंगे। 27 साल का उनको टोटल एक्सपीरियंस है। प्रायर टू ज्वाइनिंग यूटीआई म्यूचुअल फंड वो फ्रैंकलिन और आईएनजी ग्रुप के साथ जुड़े हुए थे, और अभी यूटीआई में वो ग्रुप प्रेसिडेंट एंड सेल्स हेड की पोजीशन पे काम कर रहे हैं। उनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो डबल पोस्ट ग्रेजुएट है इनटू द कॉमर्स एंड इनटू द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। तो वो हमें थोड़ा आज गाइड करेंगे कि कैसे हम ये एसआईपी और टॉप अप एसआईपी का फायदा ले सकते हैं, और कैसे हम इसको थोड़ा जल्दी से हमारे गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। तो प्लीज बी विथ अस फॉर द नेक्स्ट 1 आवर, और बाद में हम सवाल जवाब भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी मैं ले लूंगा, और सर से हम कोई आपका टेक्निकल या डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो उसको आंसर करने की कोशिश भी करेंगे, राइट। सो विद दैट आई वुड लाइक टू वेलकम पेशी सर। सर प्लीज बी ऑन द स्क्रीन। वेरी गुड इवनिंग केतन भाई, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, एब्सोल्युटली राइट। वेरी गुड. आर यू एबल टू सी मी आल्सो एंड सी माय स्क्रीन? No, screen, just a minute, sir. So now the screen is also available on the And screen. you? Okay, great. Sir, So please start. बहुत बहुत धन्यवाद केतन, एंड बिग थैंक यू टू एनजे एंड पार्टनर्स ऑफ एनजे, जिनके आधार पे मैं या जिनके बिहाफ पे मैं सबका स्वागत करता हूं आज शाम का। बहुत बहुत धन्यवाद कि सैटरडे शाम आप हमारे साथ 1 घंटा बिताने की एफर्ट ली है। तो वी विल ट्राई एंड मेक इट वर्थवाइल फॉर द टाइम दैट यू हैव गिवन अस. I am going to talk, on the journey of wealth creation and निवेशक को किस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, एंड क्या चीज़ है जो आपके काबू और कंट्रोल में है, जो आप कंट्रोल कर सकते हो, एंड जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. हम उन विषय पर भी बात या चर्चा करेंगे जहां पर नॉर्मली निवेशक आकर्षक हो जाते हैं, बट ना वो चीज उनके काबू में है, ना उसको वो कभी कंट्रोल कर पाते हैं. सो लेट्स बिगिन दिस discussion with the subject of wealth creation. Wealth creation is a very simple recipe. Okay, चाय बनाना बहुत सिंपल रेसिपी है, वैसे ही building wealth is a simple recipe.
what you need is a small amount of savings to be invested for a long period of time at a reasonable rate of return, which creates wealth for you. और यही उदाहरण मैं आपको 15,000 प्रति महीने 15 साल के लिए 15% रिटर्न गिनेंगे तो लगभग 1,70,00,000 बनता है. वेल्थ क्रिएशन सब निवेशक मानेंगे इज नॉट एन ओवरनाइट फीचर. गेट रिच क्विकली कैन बी, या यू कैन बी लकी, but you can become very poor much faster. And in this journey of long-term wealth creation, what we simply lack is discipline. And this discipline gets wavered only because of the environment and for factors जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं. बट अदरवाइज अगर ये हिसाब रहे तो इंडिया में लाखों करोड़पति होने चाहिए, करोड़ों करोड़पति होने चाहिए, क्योंकि 15 साल से इक्विटी मार्केट्स इन इंडिया हैव बीन वेरी वेरी गुड. 15,000 नहीं तो 5,000 या 10,000 लोग निवेश कर सकते थे और 15% रिटर्न तो मार्केट ने जरूर दिया है. तो व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट वी डोंट हैव crores of crorepati's in India if there is a simple opportunity to making money? You know, making money की शुरुआत हमें एक्चुअली जिंदगी की शुरुआत से करनी है. बहुत सारे बुजुर्ग लोग जब मुझे मिलते हैं और बोलते हैं अरे भाई अब हमें हमारे उम्र में क्या करना चाहिए निवेश के लिए, मैं उनको सलाह यही देता हूँ, आपका अगर पोता पोती हो, यू हैव अ ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड चाइल्ड, आप कुछ मत कीजिए, आप उनके नाम का एक 10,000 रुपए की SIP शुरू कीजिए. ओके, इतना आपके बेटे या बेटी से गारंटी करवाइए कि ये SIP जब तक पोता या पोती 25 या कमाने की उम्र के नहीं रहते हैं तब तक वो लोग कंटिन्यू करेंगे आपके बाद भी. और अगर पोता पोती समझ पाए तो उनको जरूर समझाना जब बड़े होते हैं कि भाई यही चीज उनको कंप्लीट करनी है. बिकॉज इन द लाइफ टाइम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग 10,000 rupees invested starting from age 0 to age 60 at 12% return makes a corpus of 130 crores. So अगर मैं किसी नाना नानी को पूछता हूँ कि सर मैडम आपके पास 130 करोड़ है, वो बोलते नहीं है. मैं बोलता हूँ दोष आपका नहीं है, आपके माता पिता का नहीं है, उनके माता पिता का है, क्योंकि उन्होंने जब आप पैदा हुए थे ये डिसिप्लिन और ये शुरुआत नहीं की थी. एंड हकीकत में आप देखोगे जो मार्केट ने एक्चुअली 60 बरस की बात कर रहे हैं और मैं आपको दिखाऊंगा पिछले 42 साल में मार्केट ने 15 से ज्यादा प्रतिशत का रिटर्न दिया है. इफ दैट जर्नी हैज टू कंटिन्यू फॉर समबडी हु स्टार्टेड 42 इयर्स बैक, और मैं मानता हूं कि 42 इयर्स बैक 42 साल पहले 10,000 महीने बहुत बहुत बड़ी रकम थी. 1980 में 10,000 वाज अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी. बट अगर किसी ने शुरुआत की होती, टुडे that value, or at the end of 60 years, that value is 630 crores. Can you see the difference? Small amount of money, long period of time, reasonable return, 12, 13, 14, 15, या अगर वही 15 को आप 17% करते हो, look at the way the difference stacks up on corpus. और इसलिए मैं मानता हूं कि the only reason we don't have crores of crorepati's in India is because of things that prevent us from reaching these goals. हमारे लाइफ में इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या चीजें जो है हमारे कंट्रोल में है बट अब हम करते नहीं है, उसके ऊपर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा. और पहली चीज ये है कि हम निवेश करने की शुरुआत ना बहुत 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 सोच समझकर बहुत विचार करके करते हैं.
या फिर जब शुरुआत कोई जल्द कर देता है, वो अपनी क्षमता के अनुसार नहीं करता है। वो बोलता है चलो भाई ठीक है, एसआईपी करनी है, चलो 1,000 रुपए की कर देता हूं मैं। आप 1,000 रुपए की करोगे ना, तो आप वक्त के बाद सिर्फ लूना ले पाओगे, बीएमडब्ल्यू गाड़ी नहीं आएगी। You have to start early and you have to start with the correct amount that you can afford. मेरा सिंपल रूल रहता है लाइफ का कि भाई आपका जो पगार घर पे आता है, 40% of that should go towards expenses, 10% of that should go towards discretionary expenses, and 50% of that should be invested. And अगर कोई ये कर पाए थ्रू देयर लाइफ टाइम, देन उनको संभालनी है वॉलेटिलिटी, मार्केट की उतार चढ़ाव। उस उतार चढ़ाव के कारण उनको ना लालच आ जानी चाहिए उसकी उनकी जिंदगी में, ना तो डर कि भाई अब मार्केट नीचे जा रहा है तो मुझे पैसे निकाल देने चाहिए। क्योंकि यही लालच और भय लोगों को वक्त देने के बदले वक्त चुनने पे मजबूर कर देता है। Instead of spending time in the market, they start timing the market. And when you start timing the market, you lose the power of compounding. All of these things are simple mantras that I want to throw light on. The first mantra is begin early. निवेश की शुरुआत जिंदगी में आपने देखा, पैदा होने पे कोई करता है तो क्या कॉर्पस बन सकता है लाइफ में। ये चार्ट पे आप देखोगे, बहुत ही सिंपल चार्ट है। 25 वर्ष का इंडिविजुअल महीने की हर महीने 1,000 रुपए निवेश करे और 15% का रिटर्न मिले तो 60 की उम्र में 1.5 करोड़ का कॉर्पस बनता है उसका। बट यही 25 साल की उम्र की बंदी अगर आईपैड, आईफोन, हॉलिडे, ये सब चीजों के लिए ईएमआई लेते हुए 30 वर्ष की उम्र तक कुछ नहीं शुरुआत करते हैं, वही रकम डबल होके 2,000 रुपए हो जाती है, 2,150 रुपए होते हैं। और 30 पे भी शुरुआत ना करते हुए आप 35 पे प्रयत्न करते हो, द मनी अगेन बिकम्स डबल टू 4,570 रुपीज। Every 5 years of delay means the amount that you have to invest to reach that same 1.5 crores at retirement is doubled. उदाहरण देता हूं मैं आपको। राम हमेशा अच्छा आदमी, भगवान का रूप होता है। 25 की उम्र में 15,000 हर महीने अगले 35 साल, 60 साल की उम्र तक, मान लीजिए कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के द्वारा इक्विटी में निवेश करता है, तो ये 35 साल में 63 करोड़ निवेश करते हुए उसका कॉर्पस बनता है 22 करोड़, लगभग 30 लाख रुपए। दिस इज हाउ सिंपल मेकिंग मनी इज। उसके सामने है श्याम, जिसने ये सीख जिंदगी में जल्दी पाई नहीं, बहुत डिले कर दिया उसने शुरुआत करने में। 45 की उम्र में 15% का रिटर्न पाते हुए 15 साल ही निवेश कर पाएगा और 27 लाख इन्वेस्ट करते, क्योंकि 15,000 हर साल मतलब साल का 1,80,000, 15 साल में सिर्फ 27 लाख लगेंगे। उसकी जमा पूंजी सिर्फ 1 करोड़ 1 लाख होगी, क्योंकि ना उसने पैसा जमा किया है, ना उसने वक्त दिया है फॉर द कंपाउंडिंग एंड रिटर्न टू बी अर्नड। He will be worse off than Ram by 21 crores. तो श्याम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ना निवेश कर पाते हैं, ना वक्त दे पाते हैं, एंड दैट इज वाई राम और श्याम के बीच में 21 करोड़ का फर्क रहता है। बट श्याम को क्या हमेशा लगता है कि भाई अब मेरी जिंदगी परिस्थिति बहुत बढ़िया हुई है, मैं 15,000 से कहीं ज्यादा पैसा अब लगा सकता हूं। राम ने कितना लगाया था?
63 लाख, ठीक है, मैं भी वही 63 लाख लगाता हूं। सो श्याम भाई महीने के 35,000 लगाते हुए 15 साल में वो भी 63 लाख रुपए लगाता है। बट क्योंकि उसने अपने निवेश को वक्त नहीं दिया है, सिर्फ 15 साल निवेश किया है, that 63 lakhs is only worth 2 crores 36 lakhs. The difference between Ram and Sham is still 20 crores of rupees. This is the price that you pay for not starting early in life. And that is why my first belief for everyone who is a young audience in the crowd today, or you have young children or grandchildren who have started earning, please do not allow them to procrastinate, to keep thinking. Please make sure they start their investment journey early, and also please make sure that they invest to the right quantum and not make it a pastime, but make it a real passion to say ये पैसा तो मुझे हर साल हर महीने लगाना ही लगाना है. So the first thing that prevents us from becoming wealthy is delay. मान लो किसी ने शुरुआत भी कर दी, तो उसके जर्नी में क्या आता है? उतार चढ़ाव. जब मार्केट्स में तेजी आती है, लोगों में लालच बढ़ जाती है, ग्रीड बिकम्स हाई, एंड व्हेन मार्केट स्टार्ट फॉल्टरिंग, या तो गिर जाते हैं या तो फिर रिटर्न देते ही नहीं है. मान लीजिए कि आज की परिस्थिति में आप अगर पिछले 1 साल का निफ्टी रिटर्न देखोगे तो आपका रिटर्न बना ही नहीं है, इट इज लगभग 0. आपने अगर 3 या 4 साल पहले शुरुआत की होती, आपका रिटर्न शायद 15 या 16% दिख रहा था 1 साल पहले, वही उतर के अब 13-13.5% दिख रहा है, और आपको लगेगा कि भाई ये वॉलेटिलिटी में मुझे कोई रिटर्न नहीं बन रहा है, तो मैं क्यों निवेश करते जाऊं, मैं क्यों नहीं निकल जाऊं. प्लीज ये ध्यान रखिए. और जो मैंने पहले बताया था कि पिछले 42 साल 1980 से लेकर आज तक बहुत सारे उतार चढ़ाव आए. जो छोटे छोटे आपको ऊपर नीचे ग्राफ में दिख रहे थे, उस वक्त पर बहुत बड़े बड़े गिराव या चढ़ाव थे. बट ओवर द लॉन्ग टर्म द मार्केट हैज गिवन 15% रिटर्न. और ये भूलना मत, जो मैंने दूसरे स्लाइड में दिखाया था, 60 years 15% returns, 10,000 rupees a month is equal to 630 crores of money, just from small amounts, long periods of time, reasonable return and power of compounding. However, हकीकत में होता क्या है कि यही उतार चढ़ाव हमें बहुत अनस्टेबल कर देता है. But over the longer term, this rise and fall of markets evens out. पिछले 42 साल में हमने अगर रिटर्न देखा है तो कितने महीने निकले और कितने महीनों में रिटर्न पॉजिटिव था? 219. द 219 ऐसे महीने थे, 42% जब रिटर्न नेगेटिव था, एंड लगभग 300 महीने थे, 58% जब रिटर्न्स पॉजिटिव थे. अगर आप क्वार्टर 3 महीने की गिनती करो 42 साल में, तो 68 महीने क्वार्टर थे जहां पर रिटर्न नेगेटिव था, और 103 ऐसे क्वार्टर 7% वक्त जब रिटर्न पॉजिटिव था. और आपको ये तो समझ में आएगा सिंपल मैथमेटिक्स के जब तक ये महीने या 3 महीने का नंबर 51% होता है, 51% of the times, if the market gives you positive returns on a monthly or quarterly basis, you are going to make enough money for many generations to come. So never worry about volatility, because volatility changes the behavior of people and prevents them from becoming rich. उसका उदाहरण मैं देता हूं. ये हमने हमारे एक फंड का उदाहरण लिया है, ये दिखा रहा हूं सिर्फ एज एन एग्जाम्पल. मान लीजिए कि आपने अप्रैल 2017 में एसआईपी शुरू की होती,
3 साल के बाद कोरोना वायरस के कारण मार्केट में भयंकर गिरावट आई। आपके जो 5,40,000 रुपए हर महीने 15,000 रुपए लगाते हुए आप आए थे, अब बन गए 4,66,000। आप यू आर डाउन बाय 10% CAGR over a period of 5 years, 3 years, you are down by almost 80,000 rupees. And you say कि ये यार ये तो बकवास है, ये वॉलेटिलिटी, ये इतनी भयंकर गिरावट। बट यही निवेशक अगर क्षमता रखते हुए आज तक कंटिन्यू करता, वही हर महीने 15,000 लगाते जाता, ये जो -9% रिटर्न था, आज 15% रिटर्न देते हुए 15 लाख का कॉर्पस ऑलरेडी जमा कर चुका होता। This volatility is what causes the difference between investment return and investor return, because the gap is caused by investor behavior. And as investors, we have to just stay focused कि भाई मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे घर खरीदना है, मेरे बच्चों की पढ़ाई, मेरा रिटायरमेंट, एंड दैट इज व्हाट योर गोल इज फॉर द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के ऊपर उतार चढ़ाव शुड नॉट इम्पैक्ट योर इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन ऑन अ डेली मंथली बेसिस। सो द सेकेंड थिंग, पहली बात हमने की कि शुरुआत आपको लाइफ में जल्द करनी चाहिए। जर्नी जब आपकी शुरू होती है, यू हैव टू नॉट वरी अबाउट वॉलेटिलिटी, ऊपर नीचे मार्केट, क्योंकि वो मार्केट आपका मन बदल देगा एंड यू विल स्टार्ट वरिंग अबाउट अब क्या करूं मैं, पिछले 1-1.5 साल में रिटर्न आया नहीं है। एंड देयरफॉर इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टाइम, यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन टाइमिंग। अक्सर निवेशक मुझे पूछते हैं, अरे भाई ये माहौल में इंटरेस्ट रेट ऊपर चढ़ रहे हैं, यूएस में फेड रेट्स बढ़ाते हुए जा रहा है, इंडिया में भी आरबीआई रेट बढ़ाते जाएगा, ये माहौल में अगर इक्विटी मार्केट चलता नहीं है तो मैं क्यों नहीं एक काम करूं, मैं थोड़ा रुक जाता हूं, मेरी एसआईपी रोक देता हूं, जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं निवेश करूंगा। Please remember, you will never get the timing correct of when to enter, when to exit. And this is actually the outcome that the markets have given. ये पिछले 25 साल का निफ्टी का रिटर्न दिखाया आपको। जनवरी 1 से दिसंबर 31 की गिनती करें हम, तो 25 साल में 19 साल निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 6 साल निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। पॉजिटिव रिटर्न्स 3 से लेकर 76% तक थे, नेगेटिव रिटर्न्स -4 से लेकर -52% के थे। अगर लाइफ में हम ये प्रिडिक्ट कर सकते थे कि कौन से साल में पॉजिटिव होगा और कौन से साल में नेगेटिव होगा, जिंदगी बहुत आसान होती कि भाई वही साल निवेश करना चाहिए, बाकी साल निकाल के बैठ जाना चाहिए। बट ऑनेस्टली आप किसी को भी पूछोगे कि ये वक्त सही है और उसने बोला हाँ बिल्कुल सही है या नहीं बिल्कुल गलत वक्त है, वो आपसे झूठ कह रहा है, क्योंकि ना उसको पता है ना किसी को शायद गेस करना नामुमकिन है। कैचिंग द मार्केट इज लाइक ट्राइंग टू कैच डॉन, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन रहता है। टेक अ लुक एट दिस। आपने अगर निफ्टी में पिछले 25 साल 1 लाख रुपए लगा के आप बैठे रहते होते तो लगभग 12% का रिटर्न देते हुए योर कॉर्पस वुड हैव बीन क्लोज टू 18 lakhs of rupees। बट ऐसे बहुत बढ़िया दिन या बहुत घटिया दिन आते हैं मार्केट्स में, और 25 साल में आपने अगर जो सबसे 5 बेहतरीन दिन थे आपके हाथ से छूट गए, आपकी जो 18 लाख की रकम थी वो उतर कर सिर्फ
10,69,000 रुपीज बन जाते हैं। कितने साल में? 25 साल में कितने दिन? 5 दिन आप चूक गए। वही हिसाब से आप अगर 20 दिन चूक गए 25 साल में, आपकी जमा पूंजी 18 लाख से उतरकर 4 लाख पे ही बनती आपकी पूंजी। और 25 साल में आप अगर 40 दिन चूक गए, your return would have only been 48,000 rupees in 25 years. This is what you need to predict. If you can predict the best 40 days in the next 25 years, you will make a lot of money. If you can predict the worst 40 days in the next 25 years, you will save a lot of money. But you and I both know we will never be able to predict that correctly. एंड ये अगर आपको थियोरी लगता है तो लेट मी शो यू द बेस्ट 10 बेस्ट ट्रेडिंग डेज इन द लास्ट 25 years. 18 मई 2009 मार्केट एक दिन में लगभग 18% ऊपर था। ये बहुत दूर की बात लगती है, तो लुक एट द थर्ड रो। 7th April 2020 on one day the market was up by almost 9%. वो एक दिन आप मार्केट छोड़कर चले गए होते, यू लॉस्ट 9% रिटर्न, जो नॉर्मली शुड हैव बीन योर 8 or 9 months return in one day. And like that, there are worse days of the market. 23rd March 20, the market had fallen 13%. अगर आप वो प्रिडिक्ट कर पाते थे तो आप 22 मार्च 2020 को अपने पैसे निकाल के फिर 24 मार्च को वापस एंट्री ले लेनी चाहिए थी। बट टेक अ लुक एट इट। 23rd March 20 मार्केट डाउन 13%, 7th April 2020 market up 9%. You will never be able to predict the 10, or I mean the best and the worst days. And if you are trying to do that, you are never going to be rich. Volatility is your friend. You have to be able to adjust to volatility, allow time. और सिर्फ वक्त होता है मरहम जो वॉलेटिलिटी की मार को सरखा करके देता है हमें। बिकॉज एज इट्स राइटली सेड बाय बेंजामिन ग्राहम, इन द शॉर्ट टर्म द मार्केट इज लाइक अ वोटिंग मशीन। आप बटन दबाओ और गिनती होते जाती है। बट इन द लॉन्ग टर्म इट इज लाइक अ वेइंग स्केल। आपका वजन वक्त के साथ सिर्फ बढ़ते जाता है फॉर मोस्ट पीपल, एंड वैसे ही मार्केट लॉन्ग टर्म में ऊपर जाता है। शॉर्ट टर्म में आप वोटिंग की तरह कभी कोई जीतता है, कभी कोई दूसरा जीत पाता है। एंड यही वॉलेटिलिटी का असर जो हम पे होता है, हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे होता है। द प्रॉब्लम ऑफ दैट इज इट टेक्स अवे फ्रॉम अस द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्योंकि हम डिसाइड करते हैं कि भाई मैं अब रोक देता हूं, डिसाइड करते हैं कि अब मैं थोड़ा कम कर देता हूं, डिसाइड करते हैं कि अरे भाई अब तो मेरा प्रिंसिपल रह गया है, मैं उसको निकाल के 1-2 साल के बाद वापस एंटर करता हूं। यू आर टेकिंग अवे द कंपाउंडिंग फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट्स। इस आदमी को तो सब लोग पहचानते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन, and he had put it very correctly. Compound interest is the 8th wonder of the world. जिसको समझ में आता है वो कमाएगा, जो नहीं समझ पाता है वो गवाएगा, वो ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट किसी और को भरते जाएगा। एक आपको उदाहरण देता हूं कंपाउंडिंग का असर क्या होता है। मान लीजिए आपका बेटा या आपकी बेटी आज के बोलती है कि मम्मी पापा मुझे पॉकेट मनी चाहिए, मुझे पहले दिन पे, महीने के पहले दिन पे 1 ही रुपया दीजिए, दूसरे दिन पे 2 रुपए दीजिए, तीसरे दिन पे सिर्फ 4 रुपए दीजिए, चौथे दिन पर 8 रुपए, 5वें दिन पर 16 रुपए, और हर दिन मम्मी या पापा प्लीज आप डबल करते जाइए। एवरी डे कंपाउंडिंग, डबलिंग द मनी। डू यू नो व्हाट द अमाउंट विल बी that you are going to give your child in 1 month in pocket money? The answer is 107 crores.
This is how compounding works over a period of time. But हकीकत में ये होता नहीं है. This is only an example of compounding in 1 month where money is doubling. Money doesn't double every day for people, but ये जरूर होता है. ये दिखाना चाहूंगा मैं. वही जो फ्लेक्सी कैप का मैंने उदाहरण दिया था आपको, अगर किसी ने नवंबर 2005 में यही फंड में 15,000 की एसआईपी शुरुआत की होती, तो 3 साल के बाद नवंबर 2008 में 5,40,000 रुपए लगा चुके होते, क्योंकि हर साल 1,80,000, 3 साल में 5,40,000 लग चुका होता. बट अगर आपको जानकारी या ध्यान हो, 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और मार्केट वो टाइम पे भयंकर गिरा था. वही आपके 5,40,000 4,30,000 पे आकर बैठ गए होते. यू वर डाउन बाय मोर देन 1,10,000 रुपीज. आपका जो सालाना रिटर्न है -15% होता. इसको कहते हैं वॉलेटिलिटी. कोई निवेशक बोलेगा कि भाई मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं, मुझे छोड़ के जाना है. बट जो निवेशक रुक के गया और सिर्फ 2 साल रुक गया, आप देखिए उसके पैसे तो कंटिन्यू हुए लगते हुए. 5,40,000 लगाने के बाद और 3,60,000 लगते हुए 9 लाख लग चुके थे. बट जो 4,30,000 की रकम थी अब बढ़कर 15 लाख हो गई. जो -15% सालाना रिटर्न था आज 21% बन गया. और कोई निवेशक बोला, अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया है, मुझे कंटिन्यू करना चाहिए. और यही निवेशक कंटिन्यू करते गया और फिर आया अप्रैल 2020 में वापस बड़ी दिक्कत आई, और वो है कोरोना वायरस. तब तक लगभग 26 लाख लगाते हुए एक्चुअली कलेक्शन अमाउंट had dropped down to only 54 lakhs. जो 21% का रिटर्न दिख रहा था became 9.5% रिटर्न. निवेशक वापस घबरा जाता है और बोलता है, अरे भाई एक जमाने में मैं 21, 15, 16, 17% का रिटर्न देख रहा था, यही रिटर्न गिर के वापस 10% पे आ गया है. ये इससे और कम हो जाए उसके पहले मैं मार्केट से निकल जाता हूं, ये फंड से मेरे पैसे निकाल दो. बट जो समझदार है वो बोलता है, नहीं भैया ये तो मैं अगले 15 या 20 साल का टाइम लेके चला हूं, मैं कंटिन्यू करूंगा. वही निवेशक अब अक्टूबर 2022 तक कंटिन्यू किया. 30,45,000 is become 1,15 lakhs. Can you see the difference in the amount between April 2020, where it was 54 lakhs, and today, where it becomes 1,15 lakhs of rupees? 9.5% return is become 14.25% return. The only reason this happens is because of compounding, and this is how 2005 में एसआईपी शुरू करने वाले 15 साल में अक्टूबर 2022 में हर महीने 15,000 लगाते हुए चलते आ रहा है. Today the value of that person's investment is 1,15 lakhs with a return of almost 14.5%. This, my friends, is the simple formula जहां से हमने शुरुआत की. हमने यहीं से शुरुआत की थी चर्चा कि भाई थोड़े पैसे, लंबे समय, रीजनेबल रिटर्न can make you a crorepati. And I wish there were crores and crores of people जिन्होंने ये फंड में 2005 में 15,000 की एसआईपी शुरू की होती और आज तक कंटिन्यू की होती. बट दिस इज व्हाट, if you don't start early, if you don't keep getting disturbed by volatility, आप उसमें उतार चढ़ाव के आधार पर आप अपने निवेश को रोकना या पॉज कर देना नहीं करते हो, आप कंपाउंडिंग अलाउ करते हो. दिस इज हाउ मनी कैन बी मेड फ्रॉम दीज मार्केट्स. आपके कंट्रोल में क्या है?
4 और विषय पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा. What is it in your control that you should focus on? First thing I'd like to draw your attention to is inflation. Inflation is something that everybody understands. When the price of goods goes up, you have to pay more for the same quantity of that item. Over a period of time, जो आप 50 पैसे में खरीद सकते थे, अब 1 रुपए में मिनिमम आपको खर्चा करना पड़ेगा. आप एक हॉल्स की गोली लेने जाओ, आज वो भी 1 रुपए की आती है. आज 50 पैसा इज लीगल मनी, but on its own it cannot buy you anything in this country. Just like that, inflation eats away the purchasing power the way it has eaten away these coins. हम हमेशा हमारा ध्यान कहाँ पर लाते हैं जब इन्फ्लेशन की बात करते हैं? अरे पेट्रोल का भाव 110 रुपए हो गया है. 2000 में अगर 28 रुपए था और 6% का इन्फ्लेशन गिनते हैं तो 2030 तक it will become 265 rupees. हायर एजुकेशन, 1 लीटर दूध, घर में टमाटर. द रियल इन्फ्लेशन इज एक्चुअली, मैं जो आपका ध्यान खींचने चाहता हूं, is not in the rising price of goods and commodities. The real inflation that we have in our life today is in our lifestyle. जो कल की लग्जरी थी, आज की जरूरतें बन गई है. हर एक के घर में एक टीवी शायद नहीं है, एक से ज्यादा टीवी है. एक एयर कंडीशनिंग नहीं है, उससे ज्यादा है. एक गाड़ी छोटी होगी तो दूसरी बड़ी है. छोटी बेचकर बड़ी गाड़ी. हर साल नए फॉरेन डेस्टिनेशन में हॉलिडे पे जाना. दैट इज द ट्रू इन्फ्लेशन इन आवर लाइव्स. इन्फ्लेशन इज इन आवर लाइफस्टाइल. इट इज नॉट इन द प्राइस ऑफ मिल्क, tomatoes and vegetables. The brands we own is the inflation in our lifestyle. That inflation is what you have to control. मेरा मानना है कि डेफिनेटली आपको अपनी जिंदगी अपने अनुसार जीनी चाहिए. जो जी में आए करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए. आपको फॉरेन हॉलिडे जाना चाहिए, ऑफ कोर्स यू मस्ट गो ऑन अ फॉरेन हॉलिडे. आपको लुई विटॉन का बैग खरीदना है, बिल्कुल खरीदिए. बड़ी गाड़ी लेनी है, बिल्कुल लीजिए. बट एक चीज ध्यान में रखते हुए करिए ये कि जब आप नई ईएमआई शुरू करते हो या निवेश किए हुए पैसे तोड़कर कोई लाइफस्टाइल में आप करते हो, आप अपने इन्वेस्टमेंट को मत हाथ कीजिए. जो आपका डिस्क्रेशनरी पैसा है उसमें से ये लाइफस्टाइल आप सपोर्ट कीजिए. For many people, it is always at the cost of investment that you entertain lifestyle inflation. And that is the true inflation that does not allow you to become wealthy. It makes you feel rich today by carrying a fancy bag or driving a fancy car, but in the long term, it will not allow you to become wealthy. Control that inflation by making sure you do everything that you desire in life, but not at the cost of investment. Never stop your SIP to start an EMI. That would be my guidance to you. The second thing that people can always focus on is asset allocation. बहुत सारी जगहें हैं जहां पर हम निवेश कर सकते हैं. इक्विटी, कमोडिटी मार्केट, क्रिप्टो, फिक्स डिपॉजिट, अपने बैंक में पैसा रख दो, या रियल एस्टेट. अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि भाई पैसा इंडिया में लगाना चाहिए या यूएस में या जापान में या चाइना में, कौन से एसेट क्लास में लगाना चाहिए. मेरा हमेशा मानना है कि भाई एक रूल रहता है, इट इज ए अनरिटन रूल, थंब रूल है कि आप 100 के नंबर में से आप अपनी उम्र माइनस कर दीजिए और उतनी रकम इक्विटी मार्केट में लगना चाहिए. ये थंब रूल है, इट इज नॉट ए नेसेसिटी. हर इंसान की परिस्थिति अलग होती है, एंड देयरफॉर एसेट एलोकेशन शुड बी created
with guidance from a professional advisor, and it should be created depending upon your cash flow, your assets and your liabilities. बट एक चीज जरूर ध्यान रखना कि निवेशक होते हुए ना हम हमेशा वही एसेट क्लास में आकर्षित होते हैं जहां पर रिटर्न बनता है. आज अगर मैं किसी को बोलूं कि रियल एस्टेट में लगाना चाहिए पैसा, बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं नहीं वो तो बेकार है, कभी पैसा बना ही नहीं है. हकीकत तो ये है, करेक्ट, कि पिछले 11 साल में रियल एस्टेट ने कोई रिटर्न दिया ही नहीं है. In very few select cities, in very few select pockets, there has been an appreciation. For most other parts of the country, real estate has been a dead investment in the last 10 to 12 years. But investors get attracted only where the return is very, very high in a short period of time. थोड़ी देर पहले, 6 महीने पहले क्रिप्टो करेंसी की बहुत चर्चा होती थी, बहुत निवेशक आकर्षित हुए थे, बहुत आसान था वहां पर निवेश करना. बट अगेन ना लोगों को समझ में आया था, एंड मेनी पीपल हैव बर्न्ड देयर फिंगर्स एंड मनी. आपको अपना पैसा अलग एसेट क्लास में लगाना चाहिए, क्योंकि विनर्स रोटेट. ऐसा कोई नहीं रूल कहता है कि जो आज चला है कल भी वही और परसों भी वही चलेगा. ये पिछले आप 11 साल का टाइम देखते हो तो 7 बार इक्विटी मार्केट वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग, 3 बार गोल्ड वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग. इन 2012, इन 2016 एंड 2020 गोल्ड वाज द बेस्ट एसेट क्लास, एंड ओनली वंस फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखा होता तो यू वर बेटर देन एनीथिंग एल्स. विनर्स रोटेट. आप अगर पूछते हो कि भाई इंडिया में पैसा लगाना चाहिए या विदेश पैसा लगाना चाहिए, आप पिछले लगभग 13 साल का हिसाब देखते हो तो 4 बार इंडिया वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट, 3 times it was the US in 2011, 2013 and 2016. Asia was best performing twice in 2017 and 2020. Europe was 2 times and China was once. इंडियन मार्केट में आप अगर, लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई लार्ज कैप में लगाना चाहिए, मिड कैप में लगाना चाहिए, स्मॉल कैप में लगाना चाहिए. पिछले 11 साल में स्मॉल कैप 5 बार विनर था, लार्ज कैप 3 बार विनर था और मिड कैप 3 बार विनर था. हाउ आर यू एवर गोइंग टू प्रिडिक्ट कि इन 2022, 23 और 24 who is going to be the best asset class, best country or best market capitalization? And therefore the simplest mantra to successful investment is just 2 words, that is asset allocation. आपकी जरूरत के अनुसार, और मैं उदाहरण देता हूं आपको, बहुत लोगों को ये अपेक्षा रहती है कि मैं मेरे बच्चों की पढ़ाई विदेश में करवाऊंगा. अब आपके सपने पूरे करने के लिए आपको डॉलर में पेमेंट करने पड़ेंगे, बट आपके निवेश सब इंडियन रुपी में है. अब इफ आई कैरी एन एस्पिरेशन ऑफ फॉरेन एजुकेशन, देन लेट मी बिल्ड my investment in foreign assets. I will buy something that will grow and in a currency that is not Indian rupee and protect me when I have to actually make that payment. It is subjective to an individual's life, but asset allocation is the most important thing that will make you money. One concept I would like to leave with investors, and this is in terms of again managing volatility. इसके लोग हमेशा ये सोच के चलते हैं कि अरे मेरा रिटर्न खराब हो रहा है, या मैंने रिटर्न बनाया नहीं है, या पिछले 1 या 1.5 या 2 साल में रिटर्न अच्छा नहीं आया है. बट मैं उसको अलग नजरिए से देखता हूं. एज वॉरेन बुफे सेज, the 3 most important words in investing is margin of safety. जितना भी आप निवेश करते हुए चलते हो और पिछले 1, 1.5 या 2 साल में अगर कोई रिटर्न बनता नहीं है,
आपको उसको एक्चुअली मार्जिन ऑफ सेफ्टी के नजरिए से देखना चाहिए। उदाहरण देता हूं मैं वापस, वही जो फ्लेक्सी कैप फंड की चर्चा चल रही थी, मान लीजिए आपने 1 अगस्त 2005 में 10,000 रुपए हर महीने निवेश करते हुए आए हो, तो 207 इंस्टॉलमेंट में 20,70,000 लगाते हुए आज की पूंजी आपकी 80 लाख की होती। द फंड हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ 14.29%। बट पिछले 1 साल का अगर वो फंड का रिटर्न देखोगे और मार्केट का रिटर्न देखोगे, तो आप बोलोगे कि भैया 1 साल में तो कोई रिटर्न बना ही नहीं है। 1 साल पहले यही फंड का रिटर्न 15.5 से ऊपर दिख रहा था, बट 1 साल में कोई रिटर्न बना नहीं है। ये जो 80 लाख की आज पूंजी है, ये आपने 20 लाख लगाते हुए कमाई है। ये जो 60 लाख की बढ़त पाई है आपने, वो मैं मानता हूं कि एक्चुअली इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, विच यू शुड बी हैप्पी अबाउट टू से कि मेरे पैसे प्रोटेक्टेड है, दे आर सेफ ओवर हियर, आई हैव गॉट अ बिग मार्जिन। क्योंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ते जाता है, आपका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग चलता है, बट वक्त के साथ आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ते जाती है। अब यहां से 80 लाख रुपए को अगर मार्केट की गिरावट के आधार पे 20 लाख रुपए जो आपने एक्चुअली निवेश किए हैं बनना चाहिए, द मार्केट हैज टू फॉल 75%। आज जो 60,000 का सेंसेक्स चल रहा है, गिर के 45,000 से गिर के 15,000 का सेंसेक्स हो जाए, तो आप जाके भाव भाव पे पहुंचोगे। 20 लाख जो निवेश किए थे, आपका निवेश आज वैल्यू वापस 20 लाख दिखाएगा। So for investors that have invested for long periods of time, accumulated wealth, I want you to realize interim volatility, बीच में जो उतार चढ़ाव आता है, उससे आपको कभी अपने इन्वेस्टमेंट को डोंट लुक एट इट कि अरे भाई मेरा रिटर्न गिर गया है। ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी दैट आई हैव, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई कैन कंटिन्यू कंफर्टेबली। क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतते जाता है, रिटर्न ऊपर नीचे आपको दिखाते जाएंगे। यही फंड के आप देखोगे 3 साल के एसआईपी रिटर्न इज शोइंग ओनली 7.21%, बट 5 ईयर रिटर्न इज शोइंग 16%। बट जो 7 साल पहले आया था उसका रिटर्न सिर्फ 11 है, बट जो 10 साल पहले आया था उसका रिटर्न 16 है, और जो 15 साल पहले आया था उसका रिटर्न सिर्फ 12% दिख रहा है। बट जो फंड की शुरुआत के साथ आया था, इट इज अगेन 15%। तो ये जो फेज आता है, जो 5 साल वाला जब 7 साल की तरफ बढ़ता है और 16 साल या 17% का रिटर्न 11 दिखने लगता है, इन्वेस्टर डर के मार्केट छोड़ के वापस निकल जाना चाहता है, एंड यू लूज द नेक्स्ट 3 years where the return comes back। ये उतार चढ़ाव के वजह से बहुत लोग बिहेवियर चेंज कर देते हैं एंड विल नेवर गेट द इन्वेस्टमेंट रिटर्न। प्लीज लुक एट द एंड लाइन। जैसे वक्त बढ़ते जाता है, आपका एक्चुअली मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ता है, एंड यू शुड फोकस ऑन दैट रादर देन द वॉलेटिलिटी। एक लास्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने रखूंगा, और वो है स्टेप इट अप। हम सब एसआईपी की शुरुआत जरूर करते हैं, और जब आपके सामने एडवाइजर आके आपसे बात करता है, आप कन्विंस हो जाते हो। कोई बोलता है कि भाई ठीक है, हर महीने मैं 12,000 लगाने को तैयार हूँ। किसी की शुरुआत 35,000 से होती है, किसी की 1 लाख रुपए से होती है, आपकी आमदनी के आधार पे। बट हम हमेशा शुरुआत वहां से करते हैं, और फिर आगे की सोच वहां पर बिल्कुल उसके बारे में सोचते नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी आमदनी आज है, कल वही रहने वाली है, बट इट इज ह्यूमन बिहेवियर that we are very slow in keeping pace with our investments in line with our increments. Our increments happen much faster than our investments that we raise every year. And therefore, mutual funds में ये सुविधा दी जाती है कि आप पहले से ही बता सकते हो
कि आज मेरी SIP 15,000 से शुरू कीजिए, मगर हर साल 10% या हर साल फ्लैट 1,500 रुपए आप बढ़ाते जाइए। तो पहले साल में आपके हर महीने की किश्त 15,000 होगी, फिर दूसरे साल या 13वें महीने से 16,500 हो जाएगी। एंड आपने अगर बोला होता कि डायरेक्टली 1,500 बढ़ाते जाइए, 25वें महीने में वो 18,000 होके वैसे हर साल यू कैन कीप रेजिंग द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट यू डू। आपकी आमदनी तो जरूर बढ़ेगी, बट निवेश साथ में बढ़ना ही चाहिए। उदाहरण देता हूं कि व्हाट इज द पावर ऑफ अ स्टेप अप। मान लीजिए आपने 25,000 की SIP 15 साल के लिए की और आपको रिटर्न 15% मिला। आपकी जमा पूंजी होती है लगभग 1,70,00,000 रुपए ये 15 साल में। बट दूसरा कोई निवेशक था जिसने 25,000 की SIP तो शुरुआत की, बट उसने बोला भैया हर साल के बाद यही SIP 5,000 रुपए से बढ़ा देना। सो इंस्टेड ऑफ 45 lakhs इन्वेस्टेड इन 15 years, ये निवेशक का लगभग 96,60,000 रुपीज निवेश होता है। बट यही निवेशक का मार्केट रिटर्न तो सेम है 15% का। इंस्टेड ऑफ 1,69 crore, the amount collected is 3,18 lakhs of rupees। इसमें लोग कई बात बोलते हैं कि इसमें बड़ी बात क्या है, मैंने तो पैसे ज्यादा लगाए थे। पॉइंट इज कि जब आप हर महीने हर साल के बाद ये 5,000 रुपए की रकम बढ़ा दी है, आपको एक्चुअली कोई असर नहीं पड़ा था, आपको कोई लाइफस्टाइल में कोई इंपैक्ट नहीं आई थी। फर्क इतना ही था कि डिसिप्लिन के साथ हर साल के बाद आपका SIP का रकम बढ़ते गया। एंड ये जो डिफरेंस अमाउंट है, जो 1.5 करोड़ का डिफरेंस अमाउंट है, प्लीज अंडरस्टैंड, फॉर अ पर्सन लाइक मी हु लिव्स इन बॉम्बे, इट इज वन एक्स्ट्रा बेडरूम फॉर अ हाउस दैट वन वांट्स टू बाय। सो आज अगर कोई मेरे पास आके बोलता है कि भैया 15 साल के बाद मुझे घर लेना है, मैं 25,000 की SIP शुरू करने जा रहा हूं, क्या मेरा सही काम कर रहा हूं? मैं बोलता हूं बिल्कुल सही काम कर रहा है। बट 25 साल में 15% का रिटर्न मिला ना, तो तू एक बेडरूम का घर खरीदेगा। बट वही 25,000 की SIP करते हुए तू 5,000 की बढ़त करेगा हर साल के बाद, तो तू एक्चुअली कुड हैव बीन इन अ 2 bedroom हाउस इन बॉम्बे। बिकॉज बॉम्बे में 1.5 करोड़ में, इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ बॉम्बे, आपको एक बेडरूम का ही घर मिलेगा। फॉर गेटिंग अ 2 bedroom और अ 3 bedroom हाउस यू नीड 3 crores of rupees। और ये अगर आपको मैथमेटिकल थियोरेटिकल एक्सरसाइज दिखता है, तो वापस मैं वही फ्लेक्सी कैप फंड पे ऊपर आपका ध्यान खींचूंगा। मान लीजिए आपने 2007 15 साल पहले 25,000 की SIP शुरू की होती, तो सालाना 3 लाख, 15 साल में 45 लाख निवेश किए होते। आपने यही 45 लाख निफ्टी 50 में लगाए होते, तो लगभग 1,24 लाख की जमा पूंजी की होती, 12.39% का रिटर्न बनता। फ्लेक्सी कैप फंड में आपने अगर यही पैसा लगाया होता, तो दैट 1.24 के बदले में योर वैल्यू वुड बी 1.49 crores। How much return? 14.51% return. In 1.49 crores, what can you afford in Bombay? You will get a 1 bedroom apartment in Bombay. This is actual real case of FlexiCap fund. Instead of this, आपने वही शुरुआत, मान लीजिए 25,000 रुपए, और उसके बाद सालाना 5,000 रुपए से आपने अपनी SIP की रकम बढ़ा दी। 1,10,00,000 निवेश करते हुए वही फ्लेक्सी कैप फंड में योर वैल्यू वुड हैव बीन ऑलमोस्ट 3 crores। टुडे यू कैन अफोर्ड अ 2 bedroom अपार्टमेंट इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ बॉम्बे एंड अ 3 bedroom अपार्टमेंट इन, और अदर 2 bedroom अपार्टमेंट इन मेनी पार्ट्स ऑफ बॉम्बे, 3 bedroom अपार्टमेंट्स इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ बॉम्बे। This is the difference of power of SIP
बट पावर ऑफ SIP विथ अ स्टेप अप, ये आपके कंट्रोल में है। ये बहुत आसान सुविधा है जो आप निवेशक अपने एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। लोगों के पास मिलते हैं और वो शुरुआत करेंगे छोटे अमाउंट से। ये लीजिए एक और उदाहरण आपके लिए। मानिए कि मैंने 5,000 की SIP से शुरुआत की 15 साल के लिए, मतलब सालाना 60,000 निवेश करूंगा, 15% का रिटर्न मिला तो लगभग 34 लाख की जमा पूंजी होगी 15 साल में। कोई दूसरा निवेशक आके बोलता है बट भैया मुझे अगर 50 लाख जमा करना हो तो कितनी रकम डालनी होगी? द आंसर इज लगभग 7,500 रुपए। अब मैं बोलता हूं भैया मेरे पास तो 7,500 नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ 5,000 रुपए है महीने के। कैसे करूंगा मैं? कैसे 50 लाख रुपए जमा करूं अगर मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए है? उसका आंसर है ये, विच इज आप अगर 5,000 रुपए से शुरुआत करते हो बट सालाना आपकी SIP 500 रुपए से बढ़ा देते हो, यू कैन सी you can get to the same objective of accumulating almost 50 lakhs of rupees. So जब आप निवेशक सोच के चलते हो कि भाई आज मेरे पास 15,000 रुपए है, काश मेरे पास 20,000 रुपए होते तो और जमा पूंजी होती, मेरा बोलना यही रहेगा कि आप 15,000 से शुरुआत कीजिए, बट प्लीज ऑटो साइन अप टुडे ओनली फॉर एंड स्टेप अप by percentage or step up by absolute number to get to a much larger 2 bedroom, 3 bedroom, or in many cities, in 5 crores, you can afford a bungalow of your own. This, my friends, is my investment gyan for today. Thank you very much for listening. The best time to invest or the best time to implement this was yesterday. अगर आपने शुरुआत नहीं की अब तक, then the next best time is actually today. I will stop over here and hand over the floor back to the moderator. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you for a wonderful presentation, a short and a crisp ज्ञान about the SIPs in step up SIPs. और आपने जैसे प्रॉमिस किया था एग्जैक्ट 1 घंटे में आपने खत्म भी कर दिया 6:59. सो थैंक यू वेरी मच एंड आई एम श्योर काफी लोगों को आज जो बेसिक फंडा था स्टेप अप SIP का और SIP का थोड़ा बहुत कंपाउंडिंग का या अदर बेनिफिट्स है उसके बारे में और नॉलेज में एडिशन हुआ होगा। सर तो थोड़े बहुत सवाल ले लेते हैं सर। सवाल में भी बहुत सारे सवाल बेसिक है बट कुछ सवाल ऐसे हैं जो शायद कुछ लोग नए भी जुड़े हुए हैं ऐसा लग रहा है, तो उनके लिए कुछ सवाल हम ले लेते हैं। तो एक आपने जो लास्ट में जो टॉपिक डिस्कस किया स्टेप अप SIP का सवाल, हम उससे स्टार्ट करते हैं। तो आइडियल स्ट्रेटेजी क्या है स्टेप अप SIP की? व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम शुड बी गिवन टू SIP एंड सब्सिक्वेंटली स्टेप अप SIP जो So मंथली my ideal amount should be 10%. Okay. And the reason that I say that is because if inflation in India, okay, over long term यहाँ से 6% होने वाला है, हमारी लाइफ हमारी जिंदगी का इन्फ्लेशन, ओके, आई एक्सपेक्ट कि आपका पगार लॉन्ग टर्म एवरेज कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, कभी आपने नौकरी चेंज कर दी तो ज्यादा बढ़ जाता है, but over a long term I would believe कि your salary will rise by between 10 and 15% year on year, and that's where I arrive at this minimum 10% increase amount in your SIP amount. Okay, so जो भी आपकी क्षमता हो उसके साथ में आज का आज ही you must introduce a step up of a minimum of 10%. राइट सर, सो थैंक यू। तो 10% इज द मंत्रा फॉर स्टेप अप SIP। तो उसी के साथ में दूसरा सवाल बेसिक ये भी था कि मंथली जो इन्वेस्टमेंट है इनकम से, फॉर एग्जांपल माय इनकम इज X, तो उसमें से कितना परसेंटेज मंथली SIP में डालना चाहिए? स्टेप अप का 10% क्योंकि इनकम बढ़ेगी तब डालेंगे। आज मेरी जो इनकम है उसके हिसाब से कितने परसेंटेज शुड बी डाइवर्टेड टू दिस गुड EMI? Minimum should be 35
And I would say you should try and go as close to 50% of your take home salary that you can. But minimum, you have to invest 35% of your one third of your take home salary, which is after प्रोविडेंट फंड कट गया, टैक्स भर दिए, जो आपके खाते में आता है पैसा, एक तिहाई पैसा मिनिमम आपको निवेश करना ही करना चाहिए, बाकी में आपको अपनी जिंदगी चलानी चाहिए. राइट, ट्रू सर. सो मतलब इनकम के लॉजिकली देखने जाए तो 3 हिस्सों में बांट सकते हैं. वन इज फॉर बेसिक हाउस होल्ड नीड्स, वन इज फॉर लाइफस्टाइल एंड थर्ड वन इज फॉर इन्वेस्टमेंट्स. Absolutely. That should be the mantra कि 33% मिनिमम शुड बी अलोकेटेड टू द इन्वेस्टमेंट्स. और उसमें भी अगर एसआईपी करते हो तो इट इज गुड पार्ट. सर, एक आपने बहुत सारे एग्जांपल में बहुत सारी फिगर्स और नंबर्स बताए. उसमें आपने 12% का रिटर्न बताया, 15 का बताया, 17 का बताया, 130 करोड़ से लेके 1780 करोड़ तक का एक वैल्यू भी बताया. तो ये दिस इज, और साथ में यूटीआई फ्लेक्सी कैप का एग्जांपल भी दिया जिसमें एक्चुअली ये रिटर्न मिला भी है. बट व्हाट अबाउट द फ्यूचर? ये पिछले 25 साल है, तो आने वाले 25 साल में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आने वाले, अगर मैं 25 या 42 या 50 साल की बात करूं ना केतन, तो मेरा मानना है 12 to 13% रिटर्न इज अ मोर रियलिस्टिक रिटर्न जो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए. और मैं आपको समझाता हूं कि ये कहां से आता है नंबर. ओके, पिछले 40 साल में, पहले 25 साल इंडिया में इन्फ्लेशन डबल डिजिट हुआ करता था. सो इफ इन्फ्लेशन इज 10 और 12%, आपको बैंक में से डिपॉजिट पे आपको 16-18% का ब्याज मिलता था. एंड देयरफॉर इक्विटी एज एन एसेट क्लास used to give you a return of 20+ % in those years. For the last 10, 12, 15 years, inflation in India for a few years has been double digit, for most parts has been single digit. I think in the coming 25 years, it will be in the first half of single digit, it will be around or less than 5%. And therefore, your bank deposits are not going to give you 12 and 13%. Bank deposits itself will give you probably 6 and 7%. And therefore, if you look at the reward for the asset class of equity, a reasonable expectation to expect, I would peg it at between 12 and 13%. Right. So idealistic return is 12 and 13%, and which is also good enough to achieve absolutely. financial My God. goals. Good. Nirvana. Yes. So thank you very much, sir, again. And एक और सवाल है कि ये जो जर्नी रहेगी आने वाले 25 साल में, उसमें कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं ये एसआईपी की जर्नी में, मार्केट के जर्नी में? तो मेरा आंसर भी एक है कि इसमें आपको रिस्क की चिंता करे बिना 25 साल देना जरूरी है. बट फिर भी आई वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम यू. सो देखिए, मैं खुद पिछले 28 साल से ये फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ. ओके, जितने भी रिस्क आए हैं ना, कभी बोल के आते नहीं है. आगे 25 साल में भी जो भी रिस्क आएगा ना, कभी बोल के नहीं आएगा. क्योंकि अगर वो रिस्क के बारे में आप जानते हो तो फिर वो रिस्क नहीं रहा, आपने उसके बारे में ऑलरेडी एक्शन ले चुके होते. गाड़ी में सीट बेल्ट लगाया है क्योंकि गाड़ी का एक्सीडेंट होने का रिस्क है, तो आप सीट बेल्ट लगा के चलते हो. सेम वे, रिस्क विल नेवर कम फ्रॉम वेयर यू थिंक द रिस्क एग्जिस्ट. Risk will always come from an area that you have not thought of. Risk can be political. Today you have a government, tomorrow it can be an unstable government. We have seen that in the 80s and the 90s, coalition governments lasting for even less than 3 months. Risk can be, financial market risk. We have seen that in 2008. Risk can be of scams. We have seen that happen multiple times, right from the 80s with Mr. Arshad Mehta to Ketan Parekh. Risk can be of market frenzy, cryptocurrency, or dot-com bubble. I can assure you there will be, all of those risks will come again. But जितने भी चार्ट मैंने दिखाए यहाँ पर और जो भी रिटर्न बना है is
with all these risks and all the impact that these risks have had on the markets. Do not forget the mantra: reasonable sum of money, long period of time, moderate returns leads to financial nirvana. इसमें आप कोई भी चीज डिस्टर्ब कर दो, you will not make that return. राइट, ट्रू सर, थैंक यू वेरी मच अगेन. सो मतलब रिस्क का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. रिस्क जो आएगा तब देखा जाएगा, कि वो तो वैसे भी एडवांस में पता नहीं चलने वाला है. बट मार्केट में जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है इज टाइम. तो वन नीड टू गिव द टाइम. 15-20 साल 25 साल अगर आप टाइम देते हो तो ऑटोमेटिकली ये सारे रिस्क जो है वो मिटिगेट हो जाएंगे और एवरेज आउट हो जाएंगे और आपका रिटर्न बनेगा ही बनेगा. और इनफैक्ट ये तो म्यूचुअल फंड और इक्विटी की बात सर कर रहे हैं. आप एज ए इन्वेस्टर अगर आप सोचते हो कि आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट करते हो बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट में, तो वहां सब भी आप लॉन्ग टर्म ही कर रहे हो. चाहे वो गोल्ड ले लो, चाहे प्रॉपर्टी ले लो, चाहे पीपीएफ ले लो, इंश्योरेंस पॉलिसीज ले लो, सब जगह पे आपका लॉन्ग टर्म होराइजन ही है. तो बस वही लॉन्ग टर्म होराइजन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप म्यूचुअल फंड और एसआईपी को भी दो, तो वो ऑटोमेटिकली आपको वेल्थ क्रिएट करके देंगे. Right, sir. So thank you very much, sir, for your nice presentation and for the question answers. अब थोड़े बहुत 4-5 ऑपरेशनल या एनजे रिलेटेड सवाल है, मैं जरा थोड़ा उनको कवर करके उनका आंसर दे दूंगा. काफी लोगों ने ये पूछा है कि भाई एसआईपी स्टार्ट कैसे करें, और मेरी एग्जिस्टिंग एसआईपी चल रही है तो उसको स्टेप अप और टॉप अप में कन्वर्ट कैसे करें. तो सिंपल है, आपको जिसने आज इन्वाइट किया है वो हमारे पार्टनर है. वो पार्टनर का आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए. स्टार्ट करने में भी आपकी हेल्प कर देंगे. अगर आपका ई वेल्थ अकाउंट नहीं है तो ओपन करवाने में भी आपकी हेल्प कर देंगे. और अगर आपकी एग्जिस्टिंग एसआईपी है तो उसको स्टेप अप में भी कन्वर्ट करवा के वो दे देंगे. वो भी फैसिलिटी सिस्टम में टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल है. राइट, काफी लोगों ने फंड्स के बारे में पूछा है कि भाई कौन सा फंड अच्छा है या कितने मिनिमम फंड मेरी एसआईपी में लेने चाहिए. तो आई वुड अगेन आंसर द सेम इन द सेम फैशन के आपके डिस्ट्रीब्यूटर या आपके पार्टनर, जो हमारे पार्टनर है जिन्होंने आपको इनवाइट किया, आप उनको कांटेक्ट कीजिए. वो आपको फंड सिलेक्शन में भी मदद करेंगे और कितने मिनिमम फंड रखने चाहिए उसके बारे में भी आपको बताएंगे. लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का सवाल लोगों ने पूछा है, तो वो तो क्लियर है कि इक्विटी और म्यूचुअल फंड और एसआईपी की बात आती है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए ही होनी चाहिए. शॉर्ट टर्म के लिए कोई जगह वैसे भी वहां पे नहीं है. राइट, तो ये सारे ऑपरेशनल सवाल थे. तो आई एम श्योर वो हमारी ब्रांच को आप कनेक्ट कर लेंगे, आप हमारे पार्टनर्स को आप कनेक्ट कर लेंगे, तो ये सारी चीजों की जानकारी आपको वहां से मिल जाएंगे. और टू कंक्लूड द सेशन, कि आज अगर साहब ने जो बताया है उसको अगर कंक्लूजन करने जाए तो ऑफ कोर्स एसआईपी इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड और योर फ्यूचर गोल्स. बट अगर उसके साथ स्टेप अप को जोड़ देंगे तो आपका जो गोल अचीवमेंट प्रोग्राम है वो थोड़ा प्रीपोन हो जाएगा, आप जल्दी वो अटेंड कर पाओगे. राइट, और उन्होंने काफी सारे मंत्रस दिए हैं कि आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए. इन्फ्लेशन है, एसेट एलोकेशन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है. तो वो सारी चीजें अगर आप ध्यान में रखोगे और एसआईपी आपकी धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे तो आई एम श्योर अब आपके सारे फाइनेंशियल गोल्स है वो 100% अचीव कर पाओगे. सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड आल्सो. आई केतन पंडित ऑन बिहाफ ऑफ एनजे and UTI Mutual Fund, thank you very much for joining us in huge numbers. And sir, आखिरी concluding remarks आपकी तरफ से कोई हो तो before winding up the session. All I will again go back to is कि अगर कोई चीज आपको लाइफ में बोरिंग बनानी हो, ओके, इट शुड बी योर इन्वेस्टमेंट्स. एक एरिया जो लाइफ में लीस्ट एक्साइटमेंट पैदा करनी चाहिए वो है आपकी निवेश. द मोर बोरिंग यू मेक योर इन्वेस्टमेंट जर्नी, द वेल्थियर यू विल बिकम. द वे टू मेक इट बोरिंग इज हर महीने पगार आता है, हर महीने आपकी एसआईपी की किस्त लगती है और ये आप सालों साल करते जाओ. देयर इज नो चांस that you will not become a wealthy individual after many years to come. That's all. Thank you very much, Ketan. Thank you to a patient listening to all the participants, and thank you to NJ and its partners for giving UTI Mutual Fund an opportunity to present over here. Thank you very much to you too, sir, for your time. Thank you. And now concludes the today's session, and you all can log off. Thank you.